Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is aldol condensation. चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन से लिए गए ये टॉपिक बहुत अहम है और ये कई दफ़ा आपके इम्तिहान में आ चुका है। तो aldol कंडेंसेशन से पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड combine to form a new compound। मतलब सिंपल है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें टू मॉलिक्यूल वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं, वो आपस में कंबाइंड होते हैं और उनकी कम्बिनेशन से एक नया कंपाउंड बनता है। ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल कोट करने की कोशिश करूँगा। वो एग्ज़ाम्पल ये है, मसलन हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है जिसको हम प्रोपनल बोल रहे हैं। तो ये ज़रा गौर करेंगे आप, प्रोपनल ये एक मालिक्यूल है, इसी तरीके से ये दूसरा मालिक्यूल है, ये भी प्रोपनल है, यानी कि सेम मालिक्यूल है। जब हम उनको डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो होता ये है कि ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ये सिंगल हो जाता है और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये आके इसके साथ अटैच हो जाती है। बाकी सारा का सारा मालिक्यूल वैसा का वैसा इसके साथ अटैच हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो सेम या डिफरेंट कंपाउंड के मालिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं और उनकी कम्बिनेशन से एक नया कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे ये दो सेम मालिक्यूल थे तो इनकी कम्बिनेशन से एक नया कंपाउंड बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन की ही एक एग्ज़ाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे और वो एग्ज़ाम्पल है जी अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन, इसका नाम अल्डोल क्यों है ये तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन, हमारे पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे होते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है और कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे होते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। अब ज़रा देखेंगे, मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करने लगा हूँ। जैसा कि मेरे पास ये एक एल्डिहाइड है जिसका नाम आप जानते हैं, दिस इज़ नॉन एज एसेटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ वाली कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और अल्फ़ा कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन अटैच हैं उनको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहली कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी। जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगी। अच्छा, मसलन वो कौन सी ऐसी एग्ज़ाम्पल है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है? मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करता हूँ। मसलन अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है जिसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखें इसके पास तो कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो मीन अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगी। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी। अच्छा, अब ये रिएक्शन क्या होते हैं ये हम देखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन possessing alpha hydrogen react with cold dilute solution of an alkali to form addition product known as aldol। अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल इज़ ये हमारे पास इथेनॉल है जिसको मैंने अभी बोला कि इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं और सॉरी एसेटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं और इथेनॉल भी बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से ये दूसरी इथेनॉल है, इसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख लिए। सेम वही कंपाउंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली से मिला रहे हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नॉन एज अल्कली। तो ज़रा गौर से देखेंगे कि इसमें सिंपल मैंने ये करना है कि ये जो
कार्बन हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल कर देना है और ये हाइड्रोजन उठा के मैंने इसके साथ लगा देनी है। ठीक है, बाकी सारा का सारा कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मैंने वैसे ही अटैच कर दिया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम अल्डोल ही क्यों बोलते हैं, भाई ऐसे रिएक्शन का नाम अल्डोल क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि एक्चुअली हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनी है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हम देखें तो ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, हम जानते हैं एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और ओ एच जो है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्डोल हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एल्डिहाइडिक एंड अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नॉन एज अल्डोल, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल, और इसीलिए हम इस रिएक्शन पूरे का नाम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि जी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप इसको गौर से देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दिस इज़ प्रोपनल। सेम वही है जैसा कि हमारे पास पहले एल्डिहाइड थी, तो ये भी प्रोपनल एक एल्डिहाइड है। लेकिन हमारे पास हमें पता ये होना चाहिए कि एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड रिएक्शन देंगी जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखें, ये कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ वाली कार्बन को अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। दी टू हाइड्रोजन आर नॉन एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। सेम इस मालिक्यूल के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मैंने इसके CH3 को नीचे करके लिख दिया क्योंकि रिएक्ट जाके अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं करना है। सेम वही प्रोसेस होना है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसको मिलाना है। ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल कर देना है, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे लगा देना है, बाकी सारा का सारा मालिक्यूल वैसे का वैसा वहाँ पे अटैच कर देना है। अब इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि एक एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइडिक से हमने अल्ड ले लिया और अल्कोहलिक से हमने ओल ले लिया, तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को बोलते हैं जी अल्डोल प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, हम किसी कीटोन की एग्जांपल देख लेते हैं। तो कीटोन की एग्जांपल हमारे पास कौन सी होगी? कीटोन जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी, तो वो हम चेक करते हैं जी। ये हमारे पास एक कीटोन आ गया। अब कीटोन, इसका नाम आप जानते हैं, इसको दो नाम से पुकारा जाता है, बल्कि इसके तीन नाम होते हैं। एक एसीटोन भी बोला जाता है, डाईमिथाइल कीटोन भी इसी को बोला जाता है, और प्रोपेनोन भी इसी को बोला जाता है। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ जितनी कार्बन अटैच है उनको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अब दिस इज़ आल्सो अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ आल्सो अल्फ़ा कार्बन। तो हेयर यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो आपसे ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी अल्फ़ा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन प्रोपेनोन और डाईमिथाइल कीटोन और एसीटोन। अब इसके अंदर आप नज़र आ रही हैं आपको कि 3 ये हैं और 3 ये, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम ही है हमारे पास, ये भी प्रोपेनोन है यानी कि एसीटोन है, या डाईमिथाइल कीटोन है। इसकी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को मैंने साइड पे करके लिख लिया। अब करना मैंने वही है कि जैसे मैंने एल्डिहाइड के केस में किया कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सिंगल करना है, इस हाइड्रोजन को उठा के इसके साथ लगाना है, बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे। ठीक है, लेकिन याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये कंडेंसेशन रिएक्शन ये भी बेस की मौजूदगी में होता है, अल्कली की मौजूदगी में होता है, बैरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ पे अल्डोल नहीं होगा, बल्कि दिस इज़ नॉन एज कीटोल। अब इसको हम कीटोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखें उसमें तो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे कीटोनिक है। ठीक है, ये देखें ऊपर एल्डिहाइडिक और ये कीटोनिक और साथ में OH है। तो कीटोन से हमने कीट ले लिया और अल्कोहलिक से OL ले लिया, तो इसका नाम हो जाएगा कीटोल। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, कि हमने इसमें ये देखा कि कौन सी एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, और उसके बाद हमने ये सीखा यहाँ पे कि इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है
कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोटन एल्डिहाइड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ क्रोटन एल्डिहाइड इज फॉर्म। तो देखें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से जब आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्रोटन एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे आपने बेस के साथ सॉरी एसिड के साथ मिलाना है। एसिड यहाँ पे मेरे पास HCl मौजूद है तो HCl के साथ और उसको हीट कर देना है। तो देखिए होना क्या है कि याद रखें कि जहाँ पे OH मौजूद है ना, OH उसके साथ वाली जो कार्बन है इससे आपने हाइड्रोजन लेनी है। देखिएगा इससे मैंने हाइड्रोजन ले ली इससे, तो अगर मैं इसकी हाइड्रोजन को यहाँ से एक ऊपर करके लिखूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखें इधर से OH और इधर से हाइड्रोजन ये मिल के आपस में क्या बना लेंगे जी, वाटर बना लेंगे। ये वाटर यहाँ पे मौजूद है। बाकी देखें बाकी अब चूँकि इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही थी, 3 3 थी, तो इसके दरमियान में हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ा। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्रोटन एल्डिहाइड बोलते हैं। तो क्रोटन एल्डिहाइड में याद रखें कि डबल बॉन्ड भी होता है और साथ में एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो दिस इज नॉन एज क्रोटन एल्डिहाइड। क्रोटन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय treating it with dilute HCl and heating. In this process water is removed और जो बाकी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है उसको हम क्रोटन एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोटन एल्डिहाइड है। अब हम उसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। सॉरी, ये मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म हम देखेंगे मैकेनिज्म कैसे है, तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि अल्डोल प्रोडक्ट जो हमारे पास बनी है वो कैसे बनी है। तो उसमें पहला स्टेप हम देखेंगे कि पहले स्टेप में चूँकि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, यानी कि दिस रिएक्शन इज बीइंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इसलिए ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो बेस है वो क्या काम करती है, बेस ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके पास OH ग्रुप होता है। अब इसके पास OH नेगेटिव है, तो ये एक मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक बेस है और 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। तो उसमें से बेस जाके एक एल्डिहाइड की अल्फ़ा हाइड्रोजन पर जाके अटैक कर रही है। तो देखें OH और H आपस में जब मिल जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। तो याद रहे कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया जी, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम बोलते हैं कार्बन एनाइन। अच्छा, कार्बन एनाइन क्यों बोलते हैं, चूँकि एक होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है कि व्हेन कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज इट इज़ कार्बोकेटाइन, और कार्बन आयन क्या होता है कि व्हेन कार्बन गेट्स नेगेटिव चार्ज इट इज़ कार्बन एनाइन। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो कार्बन एनाइन है ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है। तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ बन रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा जी, अब ये जो कार्बन एनाइन है ये एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा तो ये जो कार्बन है दूसरे मॉलिक्यूल की, दूसरी एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल का जो कार्बन है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है, और चूँकि ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो ये जाके उस पर अटैक कर रहा है। अच्छा, जब अटैक करेगा तो आप गौर करें कि अगर इस कार्बन को मैं इस कार्बन के साथ अटैच करता हूँ तो ये जो ये वाली कार्बन है इसके तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसे मजबूरन अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पर जब शिफ्ट करेगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये होगा कि जो वाटर बना था शुरू में आपने देखा था कि जब बेस ने अटैक किया था तो वाटर बना था। अब ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा, अल्डोल प्रोडक्ट। बाकी देखिए हमारे पास क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आयन एज ए बेस के तौर पर इसने अटैक किया था और ये वैसे ही वापस आ चुका है। तो हमारे पास वो चीज़ जो रिएक्शन के अंदर जैसे अटैक करे वैसे रीजनरेट हो जाए तो उसको हम कैटलाइज बोलते हैं। तो शुरू में हमने ये बात की कि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है।
तो यहाँ पर ये दोबारा रीजनरेट हो चुका है। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट द अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन हम एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू ले लेते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है, बल्कि इससे पहले हमने ये पढ़ा कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि अल्डोल कंडेंसेशन की डिफरेंट एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रोटोनेल्डिहाइड कैसे बनता है। फिर हमने इसके मैकेनिज़्म की तरफ आए, इसके मैकेनिज़्म डिटेल से देखा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको हर हवाले से अच्छी तरह याद होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।